कि मैं भी विधान परिषद सदस्य हूँ, उसके बाद मंत्री हूँ, सरकार का हूँ। तो पहले तो मैं हम लोग जनता के सेवक हैं और जनता किसी भी तरह से जनता को सुख सुविधा और भारत के संविधान के मुताबिक उसे न्याय मिले, आवश्यकता हो उसको सुविधा देने में तो नए विधेयक लाए जाए और विकास के क्रम में भी विधेयक लाए जाए। दो बातें हैं। यह एक तरफ हमारी सरकार जिसके पास मकान नहीं है, जिसका आशियाना नहीं है, उसे एक बड़े लोगों से टैक्स लेकर हम देश में किसी भी तरीके से उन्हें मकान आवास दे रहे हैं। कुछ लोग एक लंबे समय से हैं जो शहरों में हो चाहे गांव में हो, हम घरौंदी भी दे रहे हैं कि मालिकाना हक दे रहे हैं कि जहां घर बना लिया उसका हो गया है, हम उसके लिए घरौंदी दे रहे हैं। लेकिन ये पहले हमें नहीं समझ में आ रहा कि जो शहरों में बसे लोग हैं, अगर वो गंवार हैं, कागज नहीं बनवाए और 100 साल 50 साल से बसे हैं, अंग्रेजों मुगलों से उजाड़े हैं, मंगलों को मुजरों को मार कर भगाए हैं, उन्हें गला काट कर नदियों में फेंक कर इस देश को आज़ाद कराए हों और उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ और देश की आज़ादी के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम थे, आज भी वो ट्राइबल हैं। तो अपना कागज कैसे बनवा लेंगे? कैसे वो नदियों किनारे रहने वाले कहाँ से कागज लाएंगे जो शिक्षा से दूर हैं, कोसों दूर हैं? पहले तो देश आज़ादी के बाद 5 साल। एक और बात कही कि खाली ट्राइबल या अनपढ़ लोगों के ना पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, बल्कि इसमें यह है कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के कुछ किस्तें जमा भी कर दी फ्री होल्ड कराने के लिए, वो भी वापस करें। नहीं, तो कहीं ना कहीं ये तो ये मैं इसीलिए सहमत नहीं हुआ अपना विधान परिषद, और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। कुछ अधिकारी ऐसे, मैंने पहले भी बता दिया कि वो ऐसा घुमा रहे हैं कि वोट नाराज हो रहा है। 2027 चुनाव है, 2029 चुनाव है, हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी? वो भी वोट काहे को देगा? सीधा सवाल है। फिर जो उसको हम नोटिस देंगे, उजाड़ने की कोशिश करेंगे, उसे डिस्टर्ब करेंगे, उसके ज़िंदगी में खलल डालें। हमारा कहना है, इसमें एक राय है कि जो नजूल की भूमि पर कोई बड़ा आदमी बसा है तो जितना बसा हो उसको भी छोड़ दिया जाए, जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसे ले लिया। लेकिन जो है बिलो द लाइन है, जिसके पास केवल मकान है और थोड़ी सी दरवाजे पर जमीन है, तो वो उसको तो उसी किसी भी तरीके से किराए पर दे दिया जाए, उसे कुछ भी ले लिया जाए, उसे सहयोग लिया जाए भारत देश को चलाने के लिए, लेकिन उजाड़ने का प्रयास नहीं। अभी बहुत जमीनें हैं बुंदेलखंड में। सब क्या लगता है कि अधिकारी अब सरकार निश्चित रूप से कुछ न कुछ 1-2 अधिकारी हैं। मैंने पहले भी बता दिया था कि जो इस सरकार की मंशा जो है कि गरीबों को बसाना है, जनता के हर बिना भेदभाव के सबके साथ रहना है, उसमें एक खलल डालना है, जिसकी वजह से ये आ रहा। मैं तो यही कहूँगा कि जो समिति है अच्छे भारतीय जनता पार्टी, पहला नियम था कि बीजेपी, पहला नाम था कि बीजेपी शहर में है, जो बीजेपी का कोर वोट है वो शहर में है। ढेर सारे शहर में पहले बीजेपी शहर से जीतती ही थी, आज भी जीतती है, तो कोर वोट भी तो नजुल भूमि पर बैठा हुआ है। तो जब बीजेपी का कोर ही वोट खराब हो जाएगा तो किसके सारे वोट जीतेंगे भाई? तो ये मेरे कहने का मतलब, इस पर एक बार विचार हो जाना चाहिए और इस पर फिर से ठीक से राय लेनी चाहिए और कैसे होगा, किसी भी तरीके से किसी को न उजाड़ा जाए, बल्कि जो जमीनें बची कुची हैं उसी पर जो भी काम किया जाए। अगर ये समिति पारित कर देती है उसके बाद ये बिल हमको लगता है कि नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जो राय मांगे जाएंगे उस पे आएंगे तो ढेर सारे लोग हैं जिनके पास कागज भी नहीं है, बसे पड़े हुए हैं, या तो फिर उन्हें स्थापित करने की व्यवस्था करें कि इनको अगर जहां भी हो। लोग तो बहुत लंबे समय से रह रहे, देश को आजाद हुए, ठीक है, लंबे समय हम कह रहे हैं कि हमें जरूरत हो तब तो, अगर जरूरत नहीं है, अगर जरूरत हो तो सड़क बनाना हो, कुछ और बनाना हो, तो उनको हम स्थापित भी कर सकते हैं, मल्टी स्टोर बिल्डिंग बना कर दे सकते हैं, लेकिन बिना कुछ ऐसी व्यवस्था की उन्हें हटाना, वो जाएंगे कहाँ? केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इसका विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और तमाम बीजेपी के विधायक, उसके बावजूद भी इस पे जो सरकार है अब तक कोई स्टैंड नहीं आया है सरकार का। देखिए, मैं तो, हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि हम सभी निर्बलों, शोषितों, वंचितों के साथ और हर वर्ग के साथ, हम हर को पक्का मकान मिले, सबको अनाज मिले, सबको सुख सुविधाएं मिले, सबको शांति मिले, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। और किसी को उजाड़ने के लिए नहीं है, बल्कि बसाने की व्यवस्था की जाए। और जो जमीनें बनी हुई हैं उसको सरकार के काम में लिया जाए, अगर पब्लिक को देना हो तो उस पर मल्टी स्टोरेज बनाकर दी जाए। सर, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने सीएम योगी पर टारगेट करते हुए कहा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वाले से बात कर रहे हैं, पीछे वाले को।
कौन है पीछे। जो कल उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं नौकरी पे के लिए नहीं हूं, तो उस वाले पे अखिलेश यादव ने कहा। अब किन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया है, बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता, वो उसके बारे में वही बता सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का नेतृत्व माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ठीक चल रहा, और सम्मान पहले भी था, आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। कुछ राजनेता ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि हम जो कहें वही हो जाए, ऐसा नहीं होता। और देश और जनता के लिए जो होता वही हो। एक आखिरी सवाल है, SC/ST को लेके कल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, रिजर्वेशन और जो कोटा है उसको लेके बड़ा फैसला आया है। देखिए, मैं इसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। और आज सही माने में अम्बेडकर की आत्मा आज खुश होगी कि जिस निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को जो सदियों से सताए जाते थे, उनका दरवाजा आज खुला है। क्योंकि एक सिद्धांत है, रिपोर्ट बार बार आई है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो जब वो बड़ा हो गया तो छोटे को अवसर देना। गांव में झोपड़ी वाला रोड पर पाइपलाइन में बैठा हुआ आदमी, डिनोटिफाइड ट्राइब्स जो है, अर्ध घुमंतु है, परेशान है, वो उसके पास न घर है, न द्वार है, न झोपड़ी में, उसके लिए आरक्षण है ना। तो उसको अवसर अब हमें सुप्रीम कोर्ट के इसमें मिलेगा। और निश्चित रूप से हम चाहूंगा कि आज के दिन में जो बजट है, वो बजट भी पहले उनके लिए अलॉट किए जाए कि भाई SC/ST आयोग है तो जो निचले पावदान पर हों वो सारे बजट उनके विकास के लिए हो। बल्कि जो संपन्न है उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है। संपन्न तो ईश्वर ने और संविधान ने अवसर दिया, आप संपन्न हो गए। एक बार DM हो गए, SP हो गए, DIG हो गए, IG हो गए, क्लास 1 अफसर हो गए, और किसी भी क्षेत्र में विकसित हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए या MP MLAs हो गए, तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास ईश्वर की तरफ से व्यवस्था हो गई, संविधान की तरफ से। तो वो अवसर उन गरीबों को मिलना चाहिए। और हमको लगता है कि अब हम निषाद को भी इस तरह से, निषादों का भी स्थान जल्दी से सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि ये कहाँ है, वो OBC में है कि SC में है। क्योंकि जब संविधान में इनकी गिनती 1961 में केवट मल्लाह मझवार में हुआ, और 1931 से लेकर 91 तक हम अनुसूचित जाति की सूची में, आज भी सूची में सूचीबद्ध हैं। बट हमारे उपनामों को OBC में डालकर उत्तर प्रदेश में भेदभाव किया जा रहा। तो ऐसे में इस जातियों का भी ध्यान देना। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।